हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। आज हम उसके थोड़ा आगे से बात करते हैं। हम कल पढ़ चुके थे कि इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपके पास में किस तरह से यदि आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वैल्यूएशन किस तरह से करती है। हमने कुछ इलिस्ट्रेशन पढ़े थे, सॉल्व करके देखे थे उनको। आज कुछ और उसके आगे थोड़ा सा अच्छा इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। मैंने कल बता दिया था आपको कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक में से जो बच चुका है आपके पास में उसको हटा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो इंश्योरेंस क्लेम यदि उसका उसके बराबर या उससे ज्यादा हो रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उससे कम हो रखा है तो फिर एवरेज क्लोज वाला यूज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन पता किया जाएगा कि इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए का होगा। तो देखते हैं, आज एक क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22 मई 2022 को एक मिस्टर रवि हैं जिन पेपर मर्चेंट हैं और उनका स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक वाज ऑलवेज वाज 11,200 रुपीज का स्टॉक उन्होंने बचा लिया है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा द एडिशनल सम स्टॉक डैमेज कंडीशन एट द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टॉक और ऐसा है जो कि 10,400 रुपीज की वैल्यू का उन्होंने मान लिया है, मतलब वो 10,400 रुपीज का मार्केट में इजीली सेल हो जाएगा, मतलब ये भी एक तरह से उनका बच ही गया है। ठीक है, ओके आगे देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो लॉस ऑफ स्टॉक पता करना है कितना इंश्योरेंस कंपनी में किया जाएगा इफ द पॉलिसी वॉज 70। अच्छा, पॉलिसी जो है वो कितने की है, 70,000 की। पॉलिसी कितने की है भाई, पॉलिसी है 70,000 की। तो ध्यान रखना, पॉलिसी 70,000 रुपीज की है। 70,000 के अंदर, अच्छा इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दिस स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज वैल्यूड 83,500। अच्छा, मैंने बताया आपको कि जो पिछली साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही आपके इस टाइम पीरियड का ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। तो 31 मार्च 22 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके 1 अप्रैल 22 को क्या माना जाएगा, ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22 से लेकर हमको जो इनके पास में डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, यानी आग लगी है 12 मई 2022। ठीक है, अप्रैल मई 5 लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो 1 अप्रैल 22 से लेके 12/5/22 तक की कैलकुलेशन करेंगे हम। आपको बनाना होगा इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, इसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। देखिए, समझना बात को ढंग से। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में करना क्या होगा आपको, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंदर कि ये जो स्टॉक है आपके पास में क्लोज ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था 83,500 रुपीज का, इस ये हो गया अपने पास में यहां पर ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितने का भाई, ओपनिंग स्टॉक है 83,500 का। कितने का है, 83,500 का। ओके, फिर इस तरफ हिज परचेज फ्रॉम 1/4/22 से। अच्छा, परचेज जो है वो हुई है इनकी 1,12,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं टू परचेज। कितना परचेज हुआ है, 1,12,000। ओके, इसके अलावा सेल ड्यूरिंग द पीरियड, सेल कितनी हुई है इनके पास में,
सेल हुई है 1,54,000। कितनी हुई है भाई सेल? 1,54,000। ओके। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि इनके पास में ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 3 ईयर अकाउंट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% का है। क्या है भाई? एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने का है? 25% है। तो ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है किसका? सेल का। सेल कितनी भाई? सेल है 1,54,000। तो 1,54,000 का कितना परसेंट? 1,54,000 का 25%। तो इसका 25% हमने कैलकुलेट किया तो आया 38,500। कितने का आया? 38,500। तो ये हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 38,500 का। ओके। अब इसमें आपके पास में इजीली क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो बाई ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। 83,500 प्लस 1,12,000 प्लस 38,500 माइनस 1,54,000। तो यह आ गया अपने पास में 80,000। देखिए समझना मेरी बात को ढंग से, यहां से अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 का। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 80,000 का। इंश्योरेंस हुआ है कितने का है? इंश्योरेंस हुआ है 70,000 का। कितने का इंश्योरेंस हुआ है? 70,000। इसका मतलब यह है कि यदि 80,000 रुपीज का गुड्स जल जाता तो मुझे केवल मिलते कितने? 70,000 रुपीज। क्लियर है? यानी कि यहां पर एवरेज क्लोज वाला रूल अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, एक्चुअल में मुझे लॉस हुआ कितना? मेरे पास में 80,000 क्लोजिंग स्टॉक है, परंतु गुड्स पूरा नहीं चला है। उसने बता दिया था मुझे पहले ही कि 11,200 का तो गुड्स है वो बचा लिया, और बाकी जो गुड्स थोड़ा बहुत खराब जो हो चुका था, डैमेज कंडीशन का था, उसने कहा कि भाई इतने रुपए का गुड्स की ये वैल्यू मान लेता हूं, मतलब ये भी बच ही गया एक तरह से। तो कितना हो गया? 10,400। तो गुड्स जो आपके पास में जल गया है 80,000 माइनस 11,200 माइनस 10,400, गुड्स आपके पास में 58,400 रुपीज का गुड्स जला है। यदि 80,000 का गुड्स जलता तो 70,000 रुपीज मिलते। तो आपको पता करना है 58,400 रुपीज का गुड्स जल गया तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं। मैंने कहा था कि आपके पास में इस तरह से यदि बात हो तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसका नाम होगा अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपके पास में। फॉर्मूला था आपके पास में वैल्यू ऑफ पॉलिसी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइड कर देंगे आप स्टॉक on the date of fire, on the date of fire, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके अंदर, यहां लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके अंदर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, वापस लिख देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं एक बार। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेशन कैसे होगी? वैल्यू ऑफ पॉलिसी लिखेंगे, नीचे लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर और मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस ऑफ स्टॉक को। तो देखिएगा अमाउंट ऑफ क्लेम यहां निकाल देते हैं, यहां लिख देते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम, वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितनी है? वैल्यू ऑफ पॉलिसी आपके पास है 70,000 की। कितने की है? 70,000 की। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो कितने का है? 80,000 का। तो ये 80,000 का रहा भाई। और लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का लॉस कितने का हुआ? क्योंकि हमने बात कर ही चुके हैं कि ये हमने बचा लिया है, तो बचा लिया है तो फिर 58,400 रुपीज का लॉस हुआ। तो हमें
पैसा मिलेगा कितना, हमारा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी कितने रुपए का। तो डिवाइड बाई 80,000 और इंटू 58,400, तो ये हो गया भाई अपने पास है 51,100 रुपीज, 51,100 रुपीज। 51,100 रुपीज, ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम है, मतलब इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। तो वापस सुन लीजिए, हमने किया क्या, हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जितने टाइम पीरियड की बात थी उस टाइम पीरियड की बात की, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। ग्रॉस प्रॉफिट हमने सेल के ऊपर निकाल लिया, साफ साफ लिखा हुआ ही था इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, तो सेल दी हुई थी, सेल का हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर में निकाल के हमने देखा कि इंश्योरेंस तो कम का हो रखा है, कम का हो रखा है, तो एवरेज क्लोज यूज होगा, और एवरेज क्लोज यूज होगा तो फॉर्मूला रहेगा उसका अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ स्टॉक, नीचे लिख दो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और मल्टीप्लाई कर दो कौन सा, लॉस ऑफ स्टॉक। तो जब हमने इसकी वैल्यू लिखी 70,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 58,400, तो अपने पास में आंसर आ गया अमाउंट ऑफ क्लेम का। तो इस तरह से आपको इसकी क्या करनी है, वापस से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।